स्थापितं येन स्वयं रूपः पदात् स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नाभासितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशाखानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हरे कृष्णा सभी को। और तो प्रभु जी ने एक सेवा दी है, तो आज का लेक्चर जो है वो कंडक्ट कराने के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा। वैसे तो मैं कैपेबल नहीं हूँ इसके, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि जो भी हमारे अपर अथॉरिटी ने जो बोला है उसको मैं रिपीट करने का ही प्रयास करूंगा। तो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं कर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सेशन चल रहा है मंत्रा ऑफ लाइफ, मंत्रा ऑफ लाइफ हम समझते हैं कि जितने भी टॉपिक्स है आखिर ये है क्या। तो मंत्रा ऑफ लाइफ, ऐसी कोई भी चीज में, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर जादू भी करना हो तो मंत्र की जरूरत पड़ती होगी। आप देखते हैं ना कि अरे भाई आपने क्या मंत्र फूंक दिया है कि ये हो गया है ना। तो मतलब कोई भी चीज की अगर की जो होती है वो मंत्रा होती है, एक तरह से हम देखा जाए लाइफ की जो की है तो वो क्या है, मंत्रा ऑफ लाइफ इसे कहते हैं। तो उसमें हम अभी बीते कुछ दिनों से कुछ टॉपिक्स कवर किए हमने। इसमें आपका हैप्पीनेस ऑन सेल हो गया और मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे जो हमने टॉपिक्स कवर किए तो उन्हीं में से एक आज एक और होगा जो कि है वो भी लाइफ से ही रिलेटेड है, इसलिए मंत्र ऑफ लाइफ में इंक्लूडेड है, वो है कर्मा। तो आप कर्मा समझ सकते हैं कि कर्म बहुत एक कॉमन सी लाइन है जो बताने का प्रयास करूंगा। कर्मा, बहुत लोग कहते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप में से कितने लोगों ने सुना है? आप बोल सकते हैं यस कमेंट में। तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना, बोलते हैं ना भगवान। या फिर यही चीज है, इसी को हम थोड़ा एलैबोरेटली समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा जो कर्म का सिद्धांत है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये कितना जटिल है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं स्लाइड से शुरू करूंगा, अभी आपको शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? यस प्रभु जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी में पहली चीज डेस्टिनी के ऊपर बहुत चर्चा होगी। इसके ऊपर कि डेस्टिनी जो है, देखते हैं ना भाग्य। तो एक तो आपने सुना था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये बिल्कुल सही बात है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके अलावा एक और चीज है जो बहुत कॉमनली आप सुनने को देखते हैं, मतलब सुनते होंगे लोगों से। दो चीजें हैं, एक तो है कर्मवाद, एक है दैववाद। कर्मवाद मतलब और सिंपल भाषा में समझे
कि एक तबका जो है लोगों का वो क्या कहता है और एक तबका जो है वो लोगों का क्या कहता है। एक तबका है जो कार्मिक, वर्कहोलिक, यानी क्या कहते हैं, कुछ भाग्य वाग्य नहीं होता है। भाग्य बोलते हैं ना हम, कोई भाग्य नहीं होता है। भाग्य नहीं होता है, केवल कर्म करने से ही सब कुछ होता है ना। केवल कर्म करिए और आपको जो भी आपको चाहिए वो आपको जीवन में मिल जाएगा। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक तरफ के लोग ये बोलते हैं, दूसरी तरफ के लोग क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं कि जब किस्मत में सब कुछ लिखा ही है कि मेरे को ये मिलना है वो मिलना है, तो मैं कर्म क्यों करूं। ये आप में से कई लोगों का कॉमन क्वेश्चन होगा, बहुत से लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि जब सब कुछ मतलब एक आती है ना डिमोटिवेशन वाली फीलिंग, कि जब कुछ फिक्स्ड है तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं बहुत अमीर व्यक्ति होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में अमीर व्यक्ति होना नहीं है, तो फिर मैं कर्म करूँ ही क्यों। जब पता है मैं जो चाहता हूँ मुझे नहीं मिलने वाला, तो इससे अच्छा मत करो। मेरे मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलने वाला है, तो मेरे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। एक ये कहते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि इज एवरीथिंग इन माई लाइफ डेस्टिन। तो यही चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या मेरे भाग्य में जो भी लिखा है क्या वो फिक्स्ड है ना। तो हम यहाँ पे पहले ये चीज समझते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, जैसे कोई भी चीज क्या चांस से हो रहा है, इसको हम समझेंगे। क्या कोई बाई चांस हो रहा है, मतलब जैसे कि किसी का, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, किसी का मतलब किसी के साथ बुरा घटित हो रहा है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, या किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, या किसी का बहुत मतलब बहुत बड़ा इशू हो गया, फैमिली इशू हो गया, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन में आती है। ठीक है। तो वो और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही खुश रहते हैं, मतलब उनका मतलब बहुत फॉर्च्यून अच्छा है ना। जैसे तो क्या ये सब बाय चांस हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी द्वारा बताया गया है कि नथिंग कम्स बाय चांस, what induces the article to come is not chance, god is the supplier, foolish people cannot perceive the ultimate cause, thus they name it chance। ऐसा nothing comes by chance, यानी कि कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये तो बाय चांस हो गया है, तो वो बहुत बड़ी मतलब वो बहुत बड़ा मूर्ख कह सकते हैं मुझे। वो ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो मूर्ख यानी कि वो लेस इंटेलिजेंट है। कैसे वो लेस इंटेलिजेंट है, फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल्स आते हैं या कोई भी इश्तेहार या मतलब कोई भी न्यूज़पेपर अगर आर्टिकल छपता है, तो आप ये समझिए कि जो रोज हमारे पास न्यूज़पेपर आता है फॉर एग्जांपल, तो जो आर्टिकल्स आते हैं क्या वो अपने आप आते हैं रोज। आप ये सोचेंगे ना कि उसको कोई लिखता होगा तब जाके वो पब्लिशर मतलब न्यूज़पेपर एजेंसी में या छपता होगा, उसके बाद आता है ना। तो ऐसी कोई भी चीज दुनिया में, ऐसी कोई भी चीज जो सप्लाई हो रही है, हम देखते हैं कि हमें फूड मिल रहा है मार्केट से, हम कुछ भी लाते हैं तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है ना। तो हम सोचते होंगे कि ये तो अपने आप बन गया होगा और हमारे पास आ गया, ऐसा होता है क्या। ये तो कॉमन व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा, क्योंकि पता है उसके पीछे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, वो बनाते हैं उस चीज को, है ना। तो वही चीज जब लाइफ में होती है, वही चीज जैसे कि नेचर हो गया, ये पृथ्वी हो गई या कोई भी चीज हो गई, या व्यक्ति के साथ कुछ गलत या सही घट रहा है, तो वैसा वो क्यों होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वो ऐसी बाई चांस होता है, नहीं ऐसा बाई चांस नहीं होता है। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और जो सबका रीजन जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान का ही हाथ होता है, यानी भगवान ही रीजन होता है, ईश्वर
मतलब जो भगवान है सर्व कारण कारण आप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे कि नॉट बाय चांस बट बाय प्लान। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसको भूख लगी है, अब उसको भूख लगी है तो कृष्णा नोज एवरीथिंग कि इस व्यक्ति को भूख लगी है। हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है भगवान, और भगवान को पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है या फिर किसके साथ अभी क्या हो रहा है। जैसे इस व्यक्ति को भूख लग रही है तो अब भगवान क्या करेंगे, कृष्णा क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, समहाउ वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति के लिए फूड अरेंज कर देंगे, है ना, फूड अरेंज कर देंगे और उस व्यक्ति को वो फूड पहुंच जाएगा। लेकिन वहां वो व्यक्ति पता है क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मेरे को भूख लगी थी और बाय चांस मेरे को जो है खाना कहीं से मिल गया है तो मैं उसे पा रहा हूँ, तो वो लेस इंटेलिजेंट है। जबकि अभी आपको बताया कि कृष्णा ने अरेंजमेंट किया है ना, इट इज नॉट अ चांस, इट इज अ प्लान, इट इज अ कृष्णाज अरेंजमेंट। तो ये एक और चीज है समझने वाली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ये चीज बताना चाह रहा हूँ, कर्म में एक चीज होती है चांस। चांस जैसे कि बोलते नहीं, अरे उसकी किस्मत बड़ी खराब है, उसका तो वो हो गया, उसके साथ बहुत बुरा हो गया। अरे वो तो हो जाता है, वो तो चांस गलती से हो गया, चांस हो बाय चांस हो गया उसका, ऐसा है ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग, बाय चांस उसका ये हो गया, बाय चांस उसका वो हो गया। बाय चांस कुछ नहीं होता, वो पहले से डिस्टिंड हुआ रखा है कि उसके साथ ये होने वाला है, यानी पहले से उसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई है कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है। कोई भी चीज रैंडमली नहीं होती। तो उस चीज को मैं काटने का प्रयास करूंगा कि कोई भी चीज चांस से नहीं होती है, उसके पीछे रीजन होता है। इनफैक्ट ये जो सामने आप फ्लावर देख रहे हैं, इस फ्लावर में भी आप देखिए कितना सुंदर है, सुंदर है कि नहीं। अगर सुंदर है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ब्लू ब्लू पेटल्स है, ठीक है, बीच में देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन है ना। आप देखिए नीचे से जब ये इतनी सारी जो चीजें निकल, मतलब जो ये पिलर छोटे छोटे जो निकले हुए हैं टेंटिकल्स टाइप, ये देखिए नीचे से येलोइश के ऊपर पर्पल हो जा रहे हैं। ठीक है, ये कितना डेलिकेट है ना, ये डेलिकेट है। इसका कलर कितना सुंदर है ना, इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है ना। तो ये आप देख सकते हैं ना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इसको किसी ने बनाया है, तो आप लोग मतलब व्यक्ति जो नॉर्मली बोलेगा क्या बोलेगा कि किसी ने बनाया, किसने बनाया, किसने, ये तो अपने आप नेचर में अपने आप पैदा हो गया है ना, अपने आप बाय चांस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रोज। रोज में भी आप देख सकते हो कि कितना सुंदर दिख रहा है ये, है ना। रोज मतलब लाल लाल पेटल्स है इसके, लाल लाल पेटल्स है और इसमें से भी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है कि नहीं, सुगंध आ रही है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पूछता हूँ कि क्या ये भी बाय चांस आ गया है, तो मोस्टली पीपल क्या बोलेंगे कि हाँ बाय चांस ही आया है, बाय चांस ही आया है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा कभी इसको किसी ने बनाया, ये तो अपने आप जमीन से होगा, फिर धीरे धीरे पौधे के रूप में कन्वर्ट हुआ, फिर उसने फूल दिया तो वो फूल हमें दिख रहा है और बहुत सुंदर दिख रहा है। मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग है, और ये मैन्युफैक्चरिंग अपने आप हो रही है, कितनी ताज्जुब की बात है। यहाँ तक कि जब हम बिल्डिंगें देखते हैं या कोई शहर देखते हैं, कितना अच्छा सुसज्जित शहर अगर हम देखते हैं, उसमें कई सारे आर्किटेक्चर, कई सारे मॉन्यूमेंट्स अगर हम देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो आप क्या ये बोलेंगे कि ये तो बस अपने आप बन गया होगा, अपने आप ही हो गया है, अपने आप ही बन गया है। फूल के केस में हम बोल रहे हैं कि ये तो अपने आप हो गया है, अपने आप होता है ये तो। लेकिन क्या बिल्डिंग्स या फिर इतने आर्किटेक्चर्स ये सब जो हमारे हम बना रहे हैं, क्या उसमें आप ये चीज बोल सकते हैं, क्या उसमें आप ये चीज बोल सकते हैं कि ये अपने आप हो गया है, ये अपने आप ही अपने आप आ गया है, ऐसा आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि उसके पीछे एक माइंड है, उसके पीछे एक इंटेलिजेंस लगी है, उन्होंने कितनी कई लोगों की मेहनत लगी है उसके पीछे कि उन्होंने ऐसा बनाया, है ना। तो उन्होंने ऐसा बनाया तब जाके वो ऐसा बना, है ना। बिल्डिंगे हो गई या कोई भी मॉन्यूमेंट हो गया, कोई आर्किटेक्चर हो गया, लेकिन यही चीज फॉर एग्जाम्पल अभी जो इतने दो फूल के एग्जाम्पल दिए मैंने, इसी में अगर मैं बताऊं, अगर ये तो नेचुरल था फूल जो हमने देखे अभी, और हमने बोला कि ये तो अपने आप उग गया है ना। लेकिन इवन टू मेक एन आर्टिफिशियल फ्लावर वन नीड अ पेपर, कलर, एन आर्टिस्ट एंड ए क्राफ्ट्समैन। यानी पेपर, आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने के लिए पेपर की जरूरत पड़ेगी जिससे हम उसको बनाएंगे, फिर उसको हम कौन सा कलर देना चाह रहे थे उसके लिए हम कलर का इस्तेमाल करेंगे, और उसको बनाने से भी पहले आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो उसको अच्छे और सुसज्जित ढंग से उसको बनाए, है ना। वो भी बिल्कुल इंटेलिजेंट क्राफ्टमैनशिप, कितने अच्छे से मैं उसको डिजाइन करूँ।
तो ये सब चीजें लग रही है कि नहीं है, मटेरियल लग रहा है, इंटेलिजेंस लग रही है ना, कि इसको कैसे बनाया जाए, इत्यादि इत्यादि। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ फ्लावर इन नेचर विद देयर डेलिकेटनेस। देखिए हमें तो वहां पे कुछ चीजें की जरूरत पड़ी, पेपर की जरूरत पड़ी, कलर की जरूरत पड़ी, आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी, ताकि वो फ्लावर हम बना सके, वो भी आर्टिफिशियल। अल्टीमेटली फ्लावर तो बन ही जाएगा, लेकिन वही जब नेचुरल फ्लावर की बात की जाए, तो हम उसमें जब हम उसको देखते हैं कि उसकी डेलिकेटनेस कितनी है, उसकी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी आ रही है, उसकी शेप और साइज, उसके फॉर्म को हम जब देखते हैं, तो हम फिर ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि अपने आप ही हो गया है। मतलब फूल के अंदर फ्रेग्रेंस भी आ रही है, उसका कलर भी इतना सुंदर हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या अपने आप हो रही है? एक बार सोचिए, क्या ये बाय चांस हो रहा है? These are not coming by chance. We say chance because we do not know, we do not see how the nature is working under the God's supervision. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं, हम एक कार को ही ले लेते हैं, क्या हमने देखा है कि कार को पूरी तरह कैसे वो मैन्युफैक्चर्ड होती है जो फैक्ट्रीज में? हमने नहीं देखा, हमें बस इतना पता है कि इंजन बनता है, ये बनता है, वो बनता है, असेंबल होके आ जाता है बाहर। लेकिन अगर पूरी डिटेल्स में जाए कि कितने लोग उसमें लगते हैं, हर यूनिट के लिए क्या क्या, कितने लोग लगे हैं हर यूनिट के लिए, और उस इंजन को डिजाइन करने के लिए कितना दिमाग लगा, कितना साल लगा, कितना कुछ मैन पावर लगा, कितना कैपिटल लगा, वो सारी चीजें हमने नहीं देखी। हमने क्या देखा, एक बना बनाया प्रोडक्ट सामने आ गया, बस हमें पता है कि बनाया है किसी ने, है ना। तो हम एटलीस्ट यहाँ तो इस लेवल पे थोड़ा बहुत तो इंटेलिजेंस हमारा है कि हाँ इसको किसी ने बनाया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर फ्लावर की बात करें जाए, तो हमने कभी देखा ही नहीं कि पीछे उसके बनाने वाला कौन है, कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू वो जो फ्लावर क्रिएट हुआ है ना। फ्लावर कैसे सीड को बोया था, तब जाके वो प्लांट होगा, प्लांट से पौधा होगा, लेकिन उसके अंदर जो इतनी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो कैसे, उसमें जो जेनेटिक्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है अंदर जिससे वो बनती है, लेकिन उनको भी कौन चला रहा है, उनको भी कौन डेराइव कर रहा है ना। उनको भी पीछे से कौन पावर दे रहा है, कौन शक्ति दे रहा है, ताकि वो ऐसी खिले, बने, निखरे। तो वो अंडर गॉड, मतलब गॉड के सुपरविजन में होता है। बस हमें हमें पता नहीं भगवान कैसे कर रहे हैं वो चीज, कि भगवान कैसे फ्लावर, कैसे रोज नदियां बह रही है, कैसे बारिश हो रही है, कैसे ये फूल पौधे उग रहे हैं, कैसे अन्न धरती से उग रहा है, हमें तो खाली दिख रहा है हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वो नहीं पता है। तो वो नहीं पता है कि कैसे हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि इट्स अ बाय चांस। चांस तभी यूज करेंगे कि जब हमें लगेगा कि ये तो अपने आप ही हो रहा है, लेकिन जो अपने आप नहीं हो रहा है, किसी के दिमाग लगा है। कार को हम नहीं बोलेंगे कि ये कार बाय चांस आ गई है, कार को हम बोलेंगे इनको लोगों ने बनाया तब जाके बनी है, बाय चांस अपने आप नहीं है ये कार। वही चीज है। अब वही चीज लक पे भी मतलब लक जो है, अब यही चीज मैं कंपैरिजन करूं लक के साथ। लक जो हमारा भाग्य होता है ना, एक होती है अच्छी किस्मत, एक होती है बुरी किस्मत। किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की किस्मत बुरी होती है। किसी के साथ बहुत बुरा होता है तो हम बोलते हैं उसकी किस्मत ही बुरी थी, उसके मतलब उसका हो गया बस बाय चांस। किस्मत का भी, किस्मत का जो खेल है ये भी बाय चांस से होता है, कि उसको बाय चांस ये हो गया, बाय चांस उसको बाय बाय चांस ही बोलते हैं। लेकिन हम जानेंगे कि कोई भी बाय चांस नहीं होता है। यहाँ पे भी जो है प्लानिंग होती है, पूरी अरेंजमेंट होती है कि हाँ उस व्यक्ति के साथ अभी ऐसा होने वाला है, अब उस व्यक्ति के साथ ऐसा होने वाला है। ये भी प्री प्लान्ड होता है। और एक किस तरह से ये प्री प्लान्ड होता है, कि उसके साथ अच्छा होना है तो अच्छा ही होगा, उसके साथ बुरा होना है तो बुरा ही होगा। ये कैसे प्री प्लान्ड होता है हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक इन द एयरपोर्ट, एज सुन एज आई स्टेप ऑन द डोर इट बिकम ओपन। एक और चीज, एक और एग्जांपल, ये समझने वाला है। जैसे कि मैं जैसी एयरपोर्ट में जाने लगता हूँ, आप लोग कहीं गए, कहीं से लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम एयरपोर्ट में जाने लगते हैं, तो जब एंट्री करते हैं तो सामने एक शीशे का डोर होता है। तो जैसे हम जाने लगते हैं, डोर अपने आप खुल जाता है, खुल जाता है ना, तो हम चले जाते हैं अंदर। अब हम समझदार व्यक्ति है, तो हमें पता है कि सामने गेट के सामने सेंसर लगा है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि हम आ रहे हैं, तो उसने गेट खोल दिया अपने आप। तो हम, ये तो इंटेलिजेंट व्यक्ति की परिभाषा हो गई कि वो समझ गया। वहीं अगर एक बच्चा होगा, वो तो लेस इंटेलिजेंट, उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो इतना पता है उसको अंदर जाना है, और वो अंदर जाने के लिए उसको शीशे का गेट पार करना होगा। लेकिन वो जब उसको जरूरत ही नहीं पड़ी खोलने की और गेट अपने आप खुल गया, तो वो बोला अरे वाह मुझे खोलना नहीं पड़ा गेट, ये तो अपने आप खुल गया, बाय चांस खुल गया होगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसको नहीं पता कि उसके पीछे की क्या साइंस है, कैसे वो खुला है। तो यही है, दैट इज द पुअर फंड ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की कमी के चलते जो है हम इसको बाय चांस समझ लेते हैं कि ये तो बाय चांस। बाय चांस कुछ नहीं होता, सब कुछ स्क्रिप्टेड, मतलब सब कुछ डेस्टिन्ड है।
कि क्या क्या होना है वो सब कुछ। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। आज इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि आज इस व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, आज इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि इस व्यक्ति के साथ अभी ऐसा होगा। तो ये एक अरेंजमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, है ना? यूनिक है कि नहीं? मैं अभी जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस दुनिया में कई सारे देश हैं। हमारे देश में एक प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनका कलर अलग है ना? अब दूसरे देश में क्या, दूसरे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न साइड चले जाइए तो वहां पे कैसे लोग मिलेंगे आपको? वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल व्हाइट होंगे, है ना? व्हाइट कलर के पीपल, है ना? अफ्रीका में चले जाए तो बिल्कुल सांवले लोग मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आप, बॉटम पे देखिए, बॉटम लेफ्ट में एक ब्लैक ब्लैक व्यक्ति है ना? प्योर ब्लैक लग रहा है ना? बिल्कुल कपड़ा और चेहरा एकदम बिल्कुल सेम सेम मैच खा रहा है ना? तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये व्यक्ति का कलर अलग है, हमारे देश में व्यक्तियों का कलर अलग है, वेस्टर्न में व्यक्तियों का कलर अलग है। आप ईस्टर्न साइड चले जाइए, चाइनीज लोग के जैसे कैसी शक्ल होती है वैसे आपको पता हो। ये तो वैरायटी हो गई इंसानों के बीच में, और इंसानों में भी कई तरह की वैरायटीज होती है। हम अपने इंडिया में भी कई, कोई साउथ इंडियन, कोई नॉर्थ इंडियन, इत्यादि इत्यादि होते हैं। बर्ड्स में बहुत सारी वैरायटीज होती है, कोई फ्लैमिंगो हो गई, जैसे फ्लैमिंगो दिखा रहे हैं, वैसी समुद्री जीव हो गए, ये क्या बोलते हैं इसे, वाटर बबल, ये जो जेली है, वाट जेली, जेली फिश, स्टार फिश, है ना? यहाँ व्हाइट हॉर्स, ये आप बहुत सारी वैरायटीज देख रहे हैं। आप इस फोटो को ही देखिए, सब कुछ अलग अलग दिखेगा आपको, है ना? यानी वैरायटीज है, हर एक फोटो यहाँ यूनिक है कि? अगर है तो बोलिए यस। अब हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक और एग्जाम्पल चांस का, कि कुछ लोग बहुत फैबुलसली रिच होते हैं, है ना? कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, और कुछ लोग देखा जाए तो बहुत ही गरीब होते हैं, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना रहने का पता, जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, है ना? इसके अलावा आपको एक और चीज दिखाता हूँ, सम आर बॉर्न वेरी हैंडसम, है ना? सभी कैसे हैंडसम, सम आर बॉर्न अगली। वन मिनट। हाँ, तो देखिए, एक व्यक्ति जो है बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। एक व्यक्ति जो है बहुत बदसूरत दिख रहा है ना? एक व्यक्ति जो है बहुत ही स्ट्रांग है, हेल्दी है ना? एक व्यक्ति जो है वीक और हैंडीकैप्ड है। एक व्यक्ति जो है रिच पेरेंट में, एक रिच परिवार यानी कि एक धनवान परिवार में जन्म लेता है, जैसे ये बच्चे हैं धनवान परिवार में जन्म लिए हुए। एक व्यक्ति है जो ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पे खाने का भी कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल कमजोरी में एकदम, देख सकते कैसे बिल्कुल कंकाल दिख रहे हैं, है ना? एक व्यक्ति मेडिकल एजुकेशन लेके एमडी बनता है, बिकम्स एमडी डॉक्टर, है ना? मेडिकल एजुकेशन लेके। एक व्यक्ति के एक दूसरी तरफ वही एक व्यक्ति है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है उसकी पढ़ाई लिखाई का, बल्कि वो उल्टा क्या कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, वेट्स उठा रहा है, और अपना पूरा जीवन जो है उसी में बिता दे रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति है जो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसमें बाय मतलब है तो बहुत हष्ट पुष्ट परिवार, मतलब चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति देख सुना होगा कि सब कुछ उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, मेहनत करने की जरूरत नहीं। ऐसे परिवार में वो जन्म लेता है। जैसे कि कार में बच्चा जो है राइड कर रहा है, अब देखिए लोग कितना मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तब जाके एक गाड़ी लेते हैं, अपना होता है, और यहाँ बच्चा वैसे ही पैदा हो गया गाड़ी से, गाड़ी वाली फैमिली में, है ना? आप देख सकते हो। वहीं पे एक व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि वो, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने इस मतलब इस गरीबी वाली अवस्था से बाहर निकल सके।
मतलब एक जगह कितना धनवान है व्यक्ति और एक जगह कितना गरीब है व्यक्ति, है ना। तो ये दोनों ही प्रकार के लोग आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो आप ये भी देखिए इन भगवत ये चीज आपने देखी कि मैंने यहाँ पे कैसे बताया आपको कि यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो आपने यहाँ पे इम्बैलेंस देखा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज जानने की जरूरत है। इन भगवत गीता 9.29 लॉर्ड कृष्णा पर्सनली डिक्लेयर समोहत सर्वभूतेषु, यानी आई एम इक्वल टू ऑल। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे कि इतना इम्बैलेंस है, इतना इम्बैलेंस है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है तो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है। किसी को मतलब एकदम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, एक जगह भूखमरी में व्यक्ति मर रहा है ना। एक जगह क्या है कि मतलब बहुत व्यक्ति हष्ट पुष्ट एकदम शक्तिशाली है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, मतलब एकदम फिजिकली फिट है। एक व्यक्ति जो है वो वीक है और डिसेबल्ड है ना। तो ऐसा क्यों है, जबकि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, आई एम इक्वल टू ऑल। जब भगवान सबके प्रति संभाव है, भगवान सबके प्रति इक्वल है, तो फिर भगवान, तो फिर व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, कि मतलब अगर आप तराजू को दोनों हिस्से में रखें तो क्या है कि दोनों को बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ जो है इक्वल होना चाहिए वेट, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, कोई ज्यादा रिच है तो कोई बिल्कुल गरीब है, तो पूरा इम्बैलेंस है, एक पलड़ा ऊपर है एक पलड़ा नीचे है। तो ये बैलेंस तो है नहीं, इम्बैलेंस है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, जब भगवान जब सबके प्रति इक्वल है तो सबको इक्वल होना चाहिए ना, सबको इक्वल होना चाहिए ना। तो ये क्यों है ऐसा, ये हम समझने का प्रयास करें। उसके लिए हमें ये समझना होगा कि हम क्या चीजें जो है हमारे हाथ में है और क्या चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उसको समझना होगा। पहले पहली चीज क्या समझनी हमें कि हम क्या क्या हमारे हाथ में है। क्या हम अपने से जॉब ले सकते हैं, क्या जॉब हमारे हाथ में है। जॉब हमारे हाथ में है, बिल्कुल है। क्या हमारे हाथ में ये है कि हम अपना लाइफ पार्टनर किसे चुने, ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल है। क्या हमें कौन सी कार लेनी चाहिए या फिर कौन सी कार मेरे को सूट करेगी, या मेरे को कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल। ये आप ही की, ये सब आपकी पसंद है, जो आप, ये आपकी पसंद के ऊपर है ना, यानी कि आपके हाथ में है कि आप इसको चूज कर सकते हैं, है ना। क्या हम कौन सा अपार्टमेंट ले, कि कौन सा अपार्टमेंट सही रहेगा, कौन सा फ्लैट सही रहेगा जो हमारे लिए बेटर, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, ये हमारे हाथ में है। हाँ हमारे हाथ में है, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। मेहनत करना होगा लेकिन कर सकते हैं, या किन्हीं को मेहनत नहीं करना होगा, लेकिन देखा जाए तो अल्टीमेटली ये हमारे हाथ में है। एंड मैनी मोर थिंग्स। अब व्हाट वी डोंट चूज, जो हमारे हाथ में नहीं है, आवर पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स हमारे हाथ में है कि मेरा ना मन कर रहा है कि मैं एक अमीर परिवार में जन्म लेता हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, तो मैं काम करता हूँ, बिल गेट्स के परिवार में पैदा होता हूँ या किसी धनवान व्यक्ति के परिवार में पैदा होता हूँ। तो क्या ऐसा बोलने से क्या वो पैदा हो जाएगा उस परिवार में, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हमारे कौन होने वाले हैं वो हम निश्चित नहीं करते, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वैसे ही आवर ब्यूटी, क्या हमारे जो चेहरा हमें मिला, हमें जो हमारी सुंदरता मिली है, क्या ये हम चेंज कर सकते हैं, या हमें पसंद नहीं आ रहा तो यार मैं दूसरा वाला, मेरा कोई दूसरा चेहरा हो जिससे मैं सुंदर दिखूं, ऐसा हो सकता है क्या। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं लोग, वो नहीं, वो आर्टिफिशियल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा। ऐसे तो आर्टिफिशियल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, नकली माता पिता बना लिया किन्हीं को, है ना। नहीं, मैं यहाँ नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूँ जो नेचुरली मिला है हमें। पेरेंट्स हमारे नेचुरली हमारे हाथ में नहीं है कि कौन हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारी ब्यूटी कैसी होगी, हम अगली होंगे या हैंडसम होंगे, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि हम अगली होंगे, हैंडसम होंगे, रिच होंगे या पुअर होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। वैसी ब्यूटी भी जो है हमारे हाथ में, ठीक है।
एक और चीज, आवर इंटेलिजेंस। क्या हम इच्छा कर सकते हैं कि मैं ना, मेरे को इतना इंटेलिजेंस हो जाए कि मैं एकदम आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन जैसा हो जाऊं? या मैं चाणक्य पंडित जितना बुद्धिमान हो जाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? हम्म करने वाले बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या वो उस लेवल की इंटेलिजेंस आ सकती है जैसे आइंस्टाइन की थी? वरना आज के डेट में भी बहुत सारी थ्योरी थीसिस जैसे आइंस्टाइन ने दी थी वैसे वो भी दे पाते? नहीं। ये मतलब हमारे हाथ में नहीं है। मतलब आज के समय में भी कई लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन कई लोग बहुत डम होंगे, उनमें इतनी मतलब समझने की शक्ति नहीं होती है। मतलब कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होते, कुछ लोग बहुत ही कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंस भी हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या क्या नहीं है हमारे हाथ में? ये तीन चीजें नहीं है। आवर पेरेंट्स, आवर ब्यूटी, आवर इंटेलिजेंस, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। सोचिए, अभी मैंने आपको वो चीजें गिनाई जो हमारे हाथ में थी, कि हम कौन सी कार ले सके, हमारा कौन लाइफ पार्टनर, हमें कौन सा अपार्टमेंट चाहिए, है ना? तो ये हमारे हाथ में था, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। वही। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, अवर पेरेंट्स, अवर ब्यूटी, अवर इंटेलिजेंस, और भी बहुत सारी चीजें, कि हम अच्छे परिवार में पैदा हो या मतलब फिर अच्छे परिवार में पैदा हो, मैं मतलब अपने अपने हिसाब से, अपनी पसंद से मैं परिवार सेलेक्ट करूँ कि मैं अच्छे परिवार में पैदा हूँ, या मेरी अच्छी ब्यूटी हो, मेरी सुंदरता खूब हो, है ना, ताकि मैं एक अच्छा हीरो बन सकूँ। ऐसा है, ऐसा क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। तो अगर हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हमें ये सुंदरता फिर ये जो मिली है ये किसने दी है? फिर ये भी बाय चांस हुआ है क्या? नहीं, ये भी बाय चांस नहीं हुआ है, इसके पीछे भी हाथ है। किसका हाथ है? और किस चीज के बेसिस पे हमें ये चीज मिली है, वो हम समझेंगे कि इसको कौन जो है कि इसको बताता है कि हमें कैसी सुंदरता मिलेगी, हमें हमें कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, हमारी कैसी इंटेलिजेंस होगी, इसे कौन चूज करता है? पहली चीज, क्या ये बाय लक होता है? सिक्का उछाला, हेड या टेल, बाय चांस आ गया तो वही हमें मिलेगा। सुंदर बनना है, सुंदर वाला पल रहा हमें मिलेगा, सिक्के का वो हिस्सा नीचे आएगा। हेड हुआ तो हम सुंदर बनेंगे, टेल हुआ तो हम बदसूरत बनेंगे। हेड हुआ तो हम अमीर बनेंगे, हेड टेल हुआ तो हम गरीब होंगे। ऐसा होता है क्या? इज इट बाय चांस? ये हम समझेंगे। क्या, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम चांस बोल रहे हैं कि हमें ये भी मिला वो भी मिला, क्या ये बाय चांस हो गया? तो हम इसको उस मायने से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस आप में से जितनों ने पढ़ा है तो वो आप समझ सकेंगे इस चीज को। क्या लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स में मतलब एक ग्रेविटेशन का एक लॉ आता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। फॉर एग्जाम्पल अगर इस व्यक्ति जो आप सामने एक ये जो प्लेयर है, ये जो फुटबॉल को मार रहा है, किक मार रहा है, फुटबॉल को किक मार रहा है, तो क्या देखिए मतलब देखा जाए तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एरो से दिखा रहे हैं ना कि फुटबॉल उस तरफ जानी चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे क्या प्रोजेक्टाइल होके नीचे आ रहा है, प्रोजेक्टाइल होके नीचे आ रहा है। जाना चाहिए एकदम सीधा, लेकिन वो नहीं जा रहा। क्यों? मैंने ऊपर मारा तो वो धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एकदम नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए लात मार रहे तो ऊपर क्या दिखा रहा है कि ग्रेविटी ने क्या है उसको पुश डाउन कर दिया। पुश डाउन कर दिया तो क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे ऊपर ना जाके धीरे धीरे टिल्ट होने लग गया, टिल्ट होने लग गया। फिर उसके बाद वो आगे जा रहा है, तो अब उसको एयर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। एयर रेजिस्टेंस फेस करने से क्या हो रहा है कि वो और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो ऊपर से तो ग्रेविटी तो उसको और खींच ही रही है, अल्टीमेटली फिर वो नीचे जा रहा है ना? तो मैंने अभी ये जो फुटबॉल का एग्जांपल दिया, इसमें फुटबॉल किक किया तो मैंने पूरा लॉजिक बताया होगा। देखिए मैंने आपको पूरा लॉजिक बताया ना कि फुटबॉल कैसे हमने किक मारा और वापस से नीचे आ गया, क्यों आ गया नीचे, हमने बताया ना। ये लॉ ऑफ मैकेनिक्स में आता है कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे, ग्रेविटेशन का मतलब यही तो नियम है कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, अगर वो इसके वेलोसिटी से कम है तो वो नीचे आ जाएगी वापस, है ना, है कि नहीं? तो फुटबॉल हमने फेंका, किक मारा तो वो वापस से नीचे आ गई। ये एक लॉ है, मैथमेटिकली प्रूवन लॉ है कि नहीं? वैसे एक और है, लॉ ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स। हम देखते हैं कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से जाती है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हम शीशे पे लेजर मार रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर उधर चली जा रही है ना। हम कोई भी चीज अगर चम्मच को ग्लास मतलब ग्लास में भरे पानी में अगर चम्मच को डुबा रहे तो हमें चम्मच थोड़ी टेढ़ी नजर आती है ना।
तो ये जो लॉज ऑफ ऑप्टिक्स है, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी प्रॉपर मैथ्स फॉर्मूले सब डेरिवेशंस है अवेलेबल, कि कैसे लाइट जो है स्प्लिट हो रही है, कैसे रिफ्लेक्शन अकर हो रही है, कैसे रिफ्रैक्शन हो रही है पानी में। हम इसको मैथमेटिकली भी हम इसको बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल है कि नहीं, कि क्यों ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, क्यों ऐसे लाइट स्प्लिट हो रही है, क्यों हमें चम्मच जो है वो पाइप जो है हमें टेढ़ा दिख रहा है पानी में, है ना। ये हम बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉ है, उस लॉ के थ्रू हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो वैसे ही लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि अगर कम टेम्परेचर है तो जो मॉलिक्यूल्स है आपस में ज्यादा रहेंगे, वहीं अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो बहुत दूरी दूरी पे आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि क्यों पार्टिकल पास रहते हैं और क्यों पार्टिकल दूर रहते हैं, इसका रीजन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है ना। what do the best of the scientists feel? अब हम ये जो जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीजें जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो 3 चीजें बताई गई, क्या ये तो साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर करी है ना, साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर करी। तो उन्हीं साइंटिस्ट का हम एक बार राय सुन लेते हैं कि वो साइंटिस्ट बोल क्या है। देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉ। अब जितने भी लॉ हमने दिखाए, ये साइंटिस्ट ने बनाए नहीं है, साइंटिस्ट ने खोजे हैं, यानी लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉस बताने से पहले भी ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता था। आइजैक न्यूटन के पहले से भी पेड़ से जो सेब है वो गिरा करते थे। आइजैक न्यूटन के पहले से भी जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल हुआ करता था, कोई भी चीज ऊपर से फेंकते थे तो नीचे जाता था, है ना। तो आइजैक न्यूटन ने केवल उसको डिस्कवर किया कि इसके पीछे का क्या सिद्धांत है, क्या लॉ है, तो उसको उन्होंने मैथमेटिकली शो किया, बताया, है ना। तो उन्होंने डिस्कवर किया, यानी ऑलरेडी एक लॉज जो है एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे पूछ सकते हैं क्या वो जो ग्रेविटेशन लॉ था वो क्या था, वो तो नेचुरल ही था, नेचुरल फिजिकल लॉ था, है ना। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो भी फिजिकल, वो भी नेचुरल लॉ है ना। लॉ ऑफ ऑप्टिक्स वो भी नेचुरल लॉ है, ठीक है। तो अब वो लॉ जो है वो बनाए किसने। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में क्या है कि हमारे देश का संविधान है, तो उसमें जो है लॉ है, कोई व्यक्ति बुरा करता है तो उसके साथ फिर कैसी सजा मिलनी चाहिए, जज साहब बताते हैं ना कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो क्या जज साहब अपने मन से बोलते हैं? नहीं, पूरा लॉ डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस व्यक्ति को इस धारा के तहत इस धारा के तहत ये सजा मिलनी चाहिए, धारा करके बताते हैं ना, धारा नंबर इतनी, क्योंकि वो प्री डिफाइंड लॉज है। जज को देखना है कि उसने क्या क्राइम कमिट किया है, क्या उसने ऐसा कमिट किया है जो उस बेसिस पे मैं लॉ को जो है अप्लाई करूंगा, है ना, कि इसको या तो जेल में इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए या इसको हैंग कर देना चाहिए, फांसी से। वैसे ही आइंस्टाइन क्या कहना चाह रहे हैं, देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द फिजिकल लॉज, यानी गुरुत्वाकर्षण है, कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसके पीछे भी किसी जिसने भी वो लॉ बनाया वो कोई एक परफेक्ट ब्रेन है, वो एक परफेक्ट ब्रेन है ना। इफ यू थिंक, अब यहाँ पे लॉर्ड केल्विन क्या बोलते हैं, लॉर्ड केल्विन बोलते हैं इफ यू थिंक स्ट्रॉन्ग एनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप इतने स्ट्रांगली, अगर आप मतलब अगर आप सोचते हैं किसी चीज को, किसी चीज के बारे में आप रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपको मजबूर होना पड़ेगा भगवान पर बिलीव करने, आपको मजबूर होना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे लॉर्ड केल्विन। लॉज इंप्लाइज अ लॉ मेकर, अगर लॉ है तो लॉ मेकर भी होगा, ये बात है कि नहीं। अगर लॉ है तो लॉ बनाने वाला भी होगा, जैसे कि हमारे लॉज, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ है उसे किसने बनाया, उसमें मेन बड़ा हाथ तो उनका ही रहा है, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर है ना, उन्होंने और उनके जितने भी टीम मेंबर्स उन्होंने बनाया। तो हम कह सकते हैं कि बनाने वाले हमें जानते हैं कि किन्होंने लॉ बनाया, है ना। वैसे ही जितने लॉज अभी हमने डिस्कस करे साइंस के, उसको बनाने, अगर वो लॉज है तो उसको बनाने वाला भी होना चाहिए, है ना। और माइक्रो वर्ल्ड, जैसे नीचे देख रहे हो ना, माइक्रो वर्ल्ड यानी कि एटम के लेवल से लेके यूनिवर्स के लेवल, माइक्रो वर्ल्ड तक जितनी भी चीजें हैं, सबके पीछे जो मैथमेटिकल इक्वेशन, इतनी प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इतने मतलब जो
डेरिवेशंस है उसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि मतलब कि ये जो लॉज हैं इसके पीछे कोई ना कोई ब्रेन होगा। जैसे यहाँ पे भी दिखाते हैं आपको, प्रिसाइज लॉ ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न दिस वर्ल्ड। मतलब इस संसार में इतने लॉज हैं कि वो इस संसार को चलाने में मदद कर रहे हैं। सोचिए, जब देश बिना कानून के नहीं चल सकता तो ये पूरा ब्रह्मांड बिना कानून के कैसे चल सकता है। एक धरती है, कहा जाता है, साइंटिस्ट ने बताया है कि एक जो धरती हमारे जो सन के और चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो चक्कर जब लगा रही है तो अगर उस धरती की दूरी थोड़ी बहुत 1 सेंटीमीटर भी अगर थोड़ी बहुत करीब होती सूर्य के, तो हमारी धरती जल जाती। और अगर 1 सेंटीमीटर भी दूर होती सूर्य से, तो हमारी धरती जो है वो बर्फ जम जाती है हमारे। फिर इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर इतना मतलब प्रिसाइज, आप समझ सकते हो। तो मतलब वो कितना मतलब एक्यूरेसी के साथ उस धरती को जो है ऑर्बिट में फिट किया है कि ना उसमें ना तो वो जल रही है धरती और ना ही जम रही है, तो उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या ये ऐसे ही हो रहा है? नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जिसका बहुत बड़ा दिमाग है जो वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है। हाउ कैन, तो वही सिमिलरली जब अभी जो हमने इतने सिद्धांत डिस्कस करे ग्रेविटेशन के, थर्मोडायनेमिक्स के और ये ऑप्टिक्स के, जब इनके पीछे लॉ है, हमारे देश के जो हमारे देश चलाने के लिए भी या किसी भी कंट्री को चलाने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है, तो वैसी हमारी जब ब्यूटी, हमारी जब बर्थ, हमारी इंटेलिजेंस, क्या ये भी क्या रैंडमली आई है? रैंडमली आई है क्या? इसके पीछे कोई लॉ नहीं है कि ये इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है तो इसको ऐसे परिवार में जन्म मिलना चाहिए, है ना? जैसे कोर्ट में क्या होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसे क्राइम किया तो इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, इस व्यक्ति ने कोई सजा नहीं, इस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है तो इसको तो मुआवजा मिलना चाहिए। ये सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग जज साहब जो है वो जज करते हैं ना। वैसे ही इस व्यक्ति को कैसे बर्थ मिलना चाहिए, अच्छे परिवार में या फिर बहुत ही गरीब परिवार में, कैसी इसको ब्यूटी मिलनी चाहिए, इसको सुंदर होना चाहिए, इसको अगली होना चाहिए, इसकी इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल हाई शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल डल होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? कौन सा लॉ जो है, कौन सा ऐसा लॉ है जो ये सब डिसाइड करता है? कोई बता सकता है क्या कमेंट में? आप सोच सकते हैं ना कि isn't there is a law that govern this, और वो लॉ है, हाँ एब्सोल्युटली, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, है ना? लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ये तीन चीजें जो है, आप सोचिए हर एक चीज कि हमने कोई चीज ऊपर फेंकी तो वो नीचे आएगी, ठीक है ना? तो हमने कोई कर्म ऐसा किया जिसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा, है ना? बॉल ऊपर फेंकेगी, वैसे हम कोई अच्छा कर्म करेंगे तो हमें उसका रिएक्शन मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा रिएक्शन मिलेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा को हम देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जो आप बोओगे वही आप पाओगे। बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल ही पाएंगे, है ना? आम का बीज बोएंगे तो आम ही पाएंगे। वैसे ही सामने देख पा रहे हैं, अगर आप किसी की हत्या करेंगे कल को वो आपकी हत्या करेगा। यही चीज इसमें कह रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा।
तो अभी बीच में थोड़ा कट हो गया था, तो हम अभी देखते हैं इस चीज को कि मैं अभी यहाँ पे था मैं कि लॉ ऑफ कर्मा, फॉर एग्जाम्पल इन अ कोर्ट लॉ, जब जो हमारी इंसानों की बनाई अदालत है उसमें भी अगर आप देखें तो जो जज है, जज जब सुनाते हैं, जब वो सजा सुनाने जाते हैं तो वो पहले देखते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कर्म किया। तो सामने जो व्यक्ति बैठा है उसने बहुत ऐसा क्राइम कमिट किया है, तो उसको क्या ऐसा क्राइम कमिट किया है कि उसको क्या मिलेगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट टू 1। एक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं कि उसको क्या है, जेल मिलेगी, बहुत खतरनाक जेल की सजा मिलेगी, कैद की सजा मिलेगी। वहीं सेम जज ने क्या किया, एक व्यक्ति को कंपनसेशन दिया, लैक्स ऑफ कंपनसेशन, आप देख सकते हैं लैक्स ऑफ कंपनसेशन दिया। आप देखिए सेम जज ने एक व्यक्ति को इतनी सजा दी और एक व्यक्ति को कंपनसेशन दिया, देख सकते हो आप। तो व्हाई इज दिस जज गिविंग डिफरेंट जजमेंट, जज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट क्यों दे रहा है अलग अलग व्यक्ति, क्या रीजन है? बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल द जज गिव्स द डिफरेंट जजमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि उस व्यक्ति ने कैसे कर्म किए हैं, क्या उसकी एक्टिविटी थी, उसने बुरा किया था इसलिए उसको सजा बुरी मिली, उसने कोई बुरा नहीं किया था उसको उल्टा नुकसान हुआ था तो उसको कंपनसेशन मिला, है ना। तो ये जज को पता था ये चीज कि मतलब उसने उसकी एक्टिविटीज को देखा, तो उस बेसिस पे क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ एक को सजा दी, एक को क्या किया, कंपनसेशन दिया, है ना। वैसे ही अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं, अब आप यहाँ पे निष्कर्ष निकालिए, क्या जज यहाँ पार्शियल था, क्या जज यहाँ पार्शियल था? नहीं, जज पार्शियल नहीं था। जज ने एक को सजा दी एक को नहीं दी, इसका मतलब वो बायस्ड है, ऐसा है वैसा नहीं है, उसने उसके कर्म के अकॉर्डिंग उसको जो है ट्रीट किया, है ना, है कि नहीं। तो हम इसी चीज को समझेंगे। अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, सुपरविजन ऑफ लॉर्ड यानी कि जो भगवान यहाँ पे जज के रूप में काम कर रहे हैं, आप ऐसे एनालॉजी समझिए, और वही जो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, जो कटघरे में खड़ा व्यक्ति है वो क्या है, वो कटघरे में खड़ा व्यक्ति, भगवान यहाँ जज है, और यहाँ पे जो कटघरे में खड़ा व्यक्ति है जिसको अब जज करेंगे भगवान, द लिविंग एंटिटी द सोल इज गिवन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, जैसे उसने कर्म करे वैसे उसको बॉडी मिलेगी, चाहे वो सुंदर शरीर का हो या अगली शरीर का हो, बदसूरत शरीर का हो, या धनवान परिवार में जन्म लेने वाला शरीर हो या फिर गरीब परिवार में जन्म लेने वाला शरीर हो, वैसा भगवान उसको देंगे अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। जैसे जज ने उन दो व्यक्तियों को जज किया अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज, यहाँ पे सेम भगवान क्या है, यहाँ पे उस व्यक्ति को जो है वैसी ही बॉडी देंगे, वैसे ही जज करेंगे जैसे उसकी व्यक्ति की एक्टिविटीज रही है कि नहीं। इवन न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या यही बोलती है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, ठीक है। जिसने जिसने क्राइम कमिट किया उसको सजा मिली, जिसने कुछ नहीं किया उसको कंपनसेशन मिला, है कि नहीं। वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, वी आर प्योर इटर्नल सोल चिल्ड्रन ऑफ गॉड फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, वी आर प्योर इटर्नल सोल चिल्ड्रन ऑफ गॉड फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये हमें समझना है कैसे हम जो है भगवान भगवान से अलग एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए हम क्या मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। व्हेन वी लीव द कंपनी ऑफ गॉड एंड कम टू दिस वर्ल्ड, आवर प्योर स्पिरिचुअल नेचर बिकम कवर्ड। हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है वो कवर्ड हो गया, किससे, मटेरियल जितने बॉडीज है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उससे कवर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया तो हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट शरीर मिला, जैसे यहाँ पे देखिए कर्म के अनुसार ये जितने व्यक्ति अलग अलग दिख रहे हैं सबका अलग अलग कर्म रहा है, इसलिए उनको अलग अलग प्रकार का शरीर मिला है। इन दिस वे द सोल फोर्स टू टेक बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड अगेन बेस्ड ऑन आवर गुड एंड बैड एक्ट्स, ठीक है। बट हु इज द विटनेसिंग आवर एक्टिविटीज, चलिए अब कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए कि जो हमने किया है उसका कोई प्रूफ तो बताइए कि हमने ऐसा ऐसा किया है।
तो यहाँ पे क्या बताते हैं, द लॉर्ड इज सिटेड इन आवर हार्ट एज अ परमात्मा और सोल अलोंग साइड ऑफ द सोल एज अ विटनेस टू अवर। इस पिक्चर में देखिए हर एक जीव जंतु, मोर, पक्षी, व्यक्ति और जितने भी आप यहाँ शेर, बाघ, जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सबके हृदय में एक चमकती रोशनी दिख रही है। वो उसको अगर जूम आउट करेंगे तो ये जो भगवान परमात्मा रूप में जो दिख रहे हैं हमें, उस रूप में स्थित है सबके हृदय में। ठीक है, तो वो अंदर बैठ के सब देख रहे हैं, वो तो मतलब हमारे साथ ही है हमेशा। तो वो हमेशा हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो भगवान एज अ विटनेस कार्य कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, भगवान को सब पता है। ठीक है, जैसे यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते माम कलेवरम। इसमें कहना चाह रहे हैं भगवान कि वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन when he quit his body, one of O son of Kunti, that state he will attain without fail। अगर हमने अच्छे कर मतलब हमारे कर्म ऐसे रहे तमोगुण वाले, रजोगुण वाले, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। In a human form of life we have got developed intelligent to discriminate and lead responsible। तो जो ये श्लोका है कि जैसा व्यक्ति का चिंतन होगा वैसा उसको अगला शरीर मिलेगा एट द टाइम ऑफ डेथ। जब वो बॉडी को क्विट करेगा, जैसी उसकी एक्टिविटीज रही है वैसा उसका स्वभाव हो जाएगा, और उस स्वभाव के अनुसार जब वो शरीर त्यागेगा तो उस स्वभाव के अनुसार ही उसको अगला बॉडी मिलेगा। जैसे आगे वाले एग्जाम्पल में दिखाता हूँ मैं आपको। If we engage in sinful activities like illicit sex, meat eating, gambling, intoxication। जो illicit sex जो है सबको पता है कि ये गलत कार्य है, मीट ईटिंग जो है वो गलत कार्य है, गैम्बलिंग जो है गलत कार्य है, इंटॉक्सिकेशन गलत कार्य है। इंटॉक्सिकेशन, सिगरेट पियेंगे कैंसर होगा, अल्कोहल पियेंगे तो लीवर में प्रॉब्लम होगी, है ना। गैम्बलिंग करेंगे तो हमारे अंदर सत्यता नहीं रहेगी, है ना। which are known as four pillar of sinful life। ये चार ही चीजें जो अधर्म के चार स्तंभ जिन्हें हम बोल सकते हैं। illicit sex, आपका मीट ईटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया। वन विल डिग्रेड टू लोअर लाइफ। जो इन चार चीजों को कमिट करता है वो लोअर लाइफ फॉर्म में जाता है। जैसे ये व्यक्ति जो है मीट मांस खा रहा है, बहुत खाने का शौकीन है, खाए जा रहा है बिना ऐसी रीजन, उसको खाने में आनंद आ रहा है, तो भगवान इतने दयालु है कि उसको सुअर का शरीर देते हैं। अब जो खाना खाओ, कोई पाबंदी नहीं, जो दिखेगा खा सकते हो, ऐसा है। वही कोई अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो फिर क्या करेंगे, उसको ऐसी योनि में डालेंगे तो उसको कोई, जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जैसे डॉग्स की योनि में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वी विल सफर ड्यू टू डेस्टिनी। हम जैसे कार्य करेंगे वैसी हमारी डेस्टिनी होगी और वैसा ही हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे, जैसे क्रॉनिक डिजीज, लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम डिजीज, देखते हैं ना कि लंबे समय से शुगर या डायबिटिक पेशेंट है, इत्यादि इत्यादि। लीगल इम्प्लीकेशंस, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है व्यक्ति, है ना। 20-20, 25-25, 35, मैंने सुना 35-35 साल तक व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। तो बॉर्न इन लो एंड डिग्रेडेड फैमिली, जैसे कि किसी गरीब परिवार में जहाँ पे खाने पीने कुछ नहीं, ना रहने का, ना खाने का, ना पीने का कोई सुध नहीं, अनएजुकेटेड, कोई पढ़ा मतलब कभी उनको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे फैमिली में, ऐसी जगह में उनको मिलने का मतलब ऐसे ही उनकी स्थिति बन सकती है ऐसे कंडीशंस में। ठीक है, वेरी अगली, बहुत बदसूरत दिखने लगे कोई। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, इनका हमने अभी जो चर्चा किया है इतना पीछे, वो इन्हीं सब चीजों के कारण होता है। जैसे हमने बोया था वैसे ही हमने पाया है। तो यही चीज है, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, कि हमें बाय चांस हमें बीमारी हो गई, बाय चांस हमें लीगल इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं हमारे ऊपर, बाय चांस हम एक गरीब परिवार में जन्म ले लिए, बाय चांस हम अनएजुकेटेड रह ही गए, बाय चांस मैं बदसूरत हो गया, मैं सुंदर भी हो सकता था, ऐसा नहीं है। वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको मिला। इफ वी लीड रिस्पॉन्सिबल लाइफ, अभी हमने क्या देखा, इफ वी लीड सिंफुल लाइफ, अगर हम सिंफुल लाइफ करेंगे तो क्या होगा, वो हमने दिखाया, क्रॉनिक डिजीज, लीगल इम्प्लीकेशन, बोर्न इन लो एंड डिग्रेडेड फैमिली, अनएजुकेटेड, वेरी अगली। और कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन होता है लोगों के साथ क्योंकि उनका कर्म वैसा रहा है। ठीक है, अगर हम इफ वी लीड रिस्पॉन्सिबल लाइफ फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसिंग, तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑस्टेरिटी किया भगवान के लिए, तब किया, तपस्या करी, है ना, सैक्रिफाइस किया भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम मंत्र ध्यान कर, भगवान के लिए हम सेवा कर रहे हैं, हम जैसे कोई अपनी इंद्रिय इच्छा नहीं रख रहे, इंद्रिय तृप्ति नहीं रख रहे, भगवान का नाम ले रहे, नाम ले रहे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इसका भगवान का नाम का चैंट करें और नॉलेज, कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज की भगवान की रिलेटेड जितने भी शास्त्र अध्ययन करें, है ना, और यहाँ पे एसोसिएटिंग सेंटली पर्सन, भक्तों का संग ले, तो इससे क्या होगा? अभी हमने देखा कि सिंफुल लाइफ करने से क्या होगा, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये चीजें बताई कि हम भक्तों का संग करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ऑस्टेरिटी करेंगे, है ना, सैक्रिफाइस करेंगे, यज्ञ करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? वी एलिवेट ग्रेजुअली टू किंगडम ऑफ गॉड। नीचे से देखिए, हम एनवी, लस्ट, इग्नोरेंस, एंगर, ये प्रेस्टीज, फॉल्स, ग्रीड, इसको धीरे धीरे इन सीढ़ियों को, ये इन सब जो जितनी भी चीजें बताई, इनकी सीढ़ियों को चढ़ते 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 हम इतने एलिवेट हो जाएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए कितना सुंदर फोटो है, कि एक टाइम आएगा कि हम भगवान के लोटस फीट तक चले जाएंगे। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो ये होगा हमारे साथ। तो आपने देखा कि दोनों चीज में से हमने बुरे चीजें करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज डेस्टाइन्ड? आवर पास्ट एक्शन हैव क्रिएटेड आवर प्रेजेंट डेस्टिनी। हमने जो बीते समय में किया उसका रिजल्ट आज हम भुगत रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा वो अभी हम जो करेंगे उस पर निर्धारित करेगा। Our past action have created our present destiny. Our present action will determine our future. अभी जो हम करेंगे वो हमारा future determine करेगा। One is destined to be born in rich or poor, learned or illiterate, beauty or ugly, high born, low born, healthy or sickly. ये किस पे डिसाइड करेगा? कैसे हम कर्म करने वाले, है ना। अब we will what is not destined। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है कि what is not destined। क्या सब कुछ फिक्स है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि कर्म ही करो, कर्म ही करो, कर्म ही सब कुछ है, डेस्टिनी की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी तो है, कर्म ही करो, कर्म उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, भाग्य कुछ नहीं होता। अरे एक व्यक्ति बोलता भाग्य में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है। एक बोल रहे हैं कर्म करो, एक बोल रहे हैं भाग्य में सब, एक बोल रहे कर्म नहीं करो, भाग्य पे सब डिपेंड है। एक भाग्य पे डिपेंडेंट नहीं है, एक कर्म पे डिपेंडेंट है ना। तो चलिए वो चीज हम समझते कि आखिर है क्या। व्हाट इज नॉट डिस्टाइंड? क्या सब कुछ डिस्टेंड है? जैसे वो तबके के लोग बोल ना सब कुछ डेस्टिन्ड है, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक चीज जो है वो डेस्टिन नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। वो क्या चीज है? वो है हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट इज फ्री विल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैं एक फ्लाइट पे जा रहा हूँ, दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली टू कोलकाता अगर मैं जा रहा हूँ तो फ्लाइट में जैसे मैं बैठा, तो फ्लाइट में बैठने के बाद अब मेरे हाथ बन चुके हैं। जब तक फ्लाइट, अब क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, अब मेरे हाथ में नहीं है कि अब मैं दिल्ली में उतरूंगा, इसी मेरे हाथ में नहीं है। अब ये मेरे को कोलकाता ही छोड़ेगी सीधा, कोलकाता में ही मैं पैर रखूंगा जमीन पे, है नहीं। तो यानी मैं प्लेन के अंदर ही बंद गया हूँ, अब मैं प्लेन से बाहर नहीं सकता जब तक कि कोलकाता नहीं पहुंचा, है ना। तो अब ये बताइए कि आप तो यहाँ पे चलिए, आप ये तो आपका फिक्स हो गया, ये तो आपका डेस्टिन्ड हो गया, डिस्टाइंड हो गया कि अब आपको जो है कोलकाता जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपकी किस्मत हो चुकी है, डेस्टिन्ड हो गया आपका, है ना, डेस्टिनेशन आपका कोलकाता है ना। लेकिन क्या है जो आपके हाथ में है? क्या है जो आपके हाथ में? आपका फ्री विल आपके हाथ में। वो फ्री विल क्या है? क्या अब तो मैं प्लेन में हूँ, अब मुझे पता है मैं कुछ नहीं हो सकता, मैं कोलकाता जाके ही रुकूंगा, वहीं पे मैं ही उतरूंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्लेन में ही रहना पड़ेगा। लेकिन प्लेन में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो पानी पी सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं बुक पढ़ सकता हूँ भगवत गीता, या फिर मैं चैंटिंग कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी को अपना दोस्त बना सकता हूँ जो मेरे बगल में बैठा है। ये मेरे हाथ में है ना, ये मेरे हाथ में अभी भी है। यानी मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैं प्लेन के अंदर रह के भी कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो यानी फ्री विल तो यहाँ यहाँ पे आप बोलेंगे क्या फ्री विल यहाँ पे कोई डिसाइडेड नहीं, फ्री विल तो उसकी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में है ये चीज, ठीक है। वापस कहीं दिल्ली से उसको कहीं और जाना है, वो अब उसके हाथ में नहीं है, या दिल्ली उसको वापस जाना है, अब वो उसके हाथ में नहीं है। अब उसको केवल कोलकाता जाने से, उसको केवल कोलकाता पहुंचना, मतलब उसको कोलकाता ही पहुंचना होगा, यही उसका डेस्टिन हो गया। लेकिन उसी प्लेन में जब वो रहते रहते
अब वो ये अपना जो फ्री विल है उसको यूज कर सकता है, या तो किसी को दोस्त बना लेगा, या चैंटिंग कर लेगा, या फिर पानी पिएगा, या कुछ भी करेगा। डेस्टिनी वर्सेस एंडेवर, कर्मवाद अभी बताया ना हमने, देयर इज नो सच थिंग डेस्टिनी, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड। माइक टाइसन बोलते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, कोई डेस्टिनी नहीं है, एक तो ये बोलते हैं। और वहीं दैववाद बोलते हैं एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय डेस्टिनी, नथिंग इज इन आवर हैंड, वी शुड नॉट, तो हमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे विदुर जी बोलते हैं धृतराष्ट्र को, डेस्टिनी डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन, जो भी हम एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी डेस्टिनी होगी, है ना। बट नॉट आवर एक्शन देमसेल्फ, कि हमने जो एक्शन किया उसका रिजल्ट तो डेस्टिनी होगी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे, है ना। जैसे मेरे को दुख मिलना है, दुख में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दुखी हो सकता हूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता, या फिर दुखी होने की वजह मैं ये भी कर सकता था कि नहीं, मैं और ज्यादा मैं होपलेस व्यक्ति होपलेस ही होगा ना दुख में, लेकिन वहाँ दुख में होपलेस ना होने की वजह से ना होने के नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, वो होपफुल हो रहा है, वो होप ढूंढ रहा है, यानी वो उसके हाथ में था कि वो कैसे रिएक्ट करे उस सिचुएशन में। वो वैदिक टीचिंग क्या है, बोथ कर्म एंड देव कंबाइन टू डिटरमाइन द रिजल्ट, यानी कि कर्म और देव दोनों मिला के जो है रिजल्ट बनता है। एनालॉजी फॉर एग्जांपल, कर्म इज प्लफिंग, देव इज लाइक रेनफॉल। कर्म करना यानी कि खेत में हल जोतने के बराबर है, वही देव मतलब होता है रेनफॉल, कि वो फिर जो मैंने हल जोत दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब इसमें पौधे उगेंगे, इसमें फसल उगेगी। फसल कब उगेगी, जब बारिश हो। दैव क्या है, किस्मत में हुआ तो बारिश होगी। कर्म क्या है कि कर्म मेरा यह है कि मैं खेत को, मैं मेरे हाथ में है कि मैं खेत को जो है प्लफिंग कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में हाथ में नहीं है। तो कर्म प्लस देव दोनों मिलके जो है रिजल्ट को फॉर्म करती है। जैसे हम इसको समझ लेते हैं, कंसिडर रेस बिटवीन लूना, मॉप्ड, मारुति एंड बेंज। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे एक और चीज समझते हैं हम, मटेरियल डेस्टिनी कैन नॉट बी अप्रिशिएटली चेंज्ड। अब आपको पता है कि आपकी किस्मत में ये होना है, तो एक काम करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और मैं मेरी किस्मत में गरीब होना लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि नहीं, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मटेरियल डेस्टिनी कैन नॉट बी अप्रिशिएबली चेंज्ड। हम कुछ भी कर ले जो हमारी किस्मत में, वो वही रहेगा, कुछ खास अंतर आने वाला नहीं है। वही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैन नॉट बी चेक, मतलब स्पिरिचुअली हम कितना भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन मटेरियल डेस्टिनी फिक्स होने के कारण हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते मटेरियल लाइफ में। स्पिरिचुअल लाइफ में लेकिन हम जितना चाहे उतना प्रोग्रेस कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, रेस बिटवीन लूना मॉप, जो सबसे स्लो कार है, फिर उसके बाद उससे फास्ट थोड़ी मारुति है, उससे फास्ट जो है बेंज है, बेंज नंबर 1 पे। कैन द लूना ड्राइवर स्पीड अप एंड विन द रेस बाय द अमाउंट ऑफ एंडेवर। अब मान के चलिए वर्ल्ड का नंबर 1 रेसर, कार रेसर है, उसको हमने लूना मॉप दे दी। अब लूना मॉप दे दी, क्या फिर भी वो क्या बंस को हरा देगा? नहीं हरा पाएगा, क्योंकि लूना मॉप और कहाँ बेंज, है ना। Our material body are awarded with certain advantage and disadvantage. We cannot appreciably change them. For example, dog cannot run faster than horse or cheetah. वही सेम चीज यहाँ पे जब जीव की बात आ रही है कि एक डॉग जो है वो हॉर्स या चीता से ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ सकता। कूली कैनॉट बिकम फोर्ट बाय द एंडेवर, कूली कूली रहेगा और फोर्ट फोर्ट ही रहेगा, है ना। वो इतना, ये जमीन आसमान का अंतर नहीं होता। डॉग जैसे डॉग कभी फास्ट नहीं दौड़ सकता हॉर्स या चीते की तरह, तो यही चीज है। श्रील प्रभुपाद अब क्या कहते हैं यहाँ पे कि जब हमने क्या समझा कि क्या हमारे साथ बुरा क्यों होता है, अच्छा क्यों होता है, उसका हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो अब ये हमने समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि हमारी जो डेस्टिनी है वो फिक्स्ड है, मटेरियल डेस्टिनी, कि हमारे साथ जो होना है वो होके रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो फिक्स्ड है। हम कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। कोई बहुत जिसके जेब में 5,000 रुपए, जिसके जेब में 5,000 रुपए ही है, 5,000 रुपए कमाना है, तो वो 5,000 रुपए कमाएगा। अगर वो बहुत मेहनत करके अगर 10,000 भी कमा लेता है, तो 5,000 फिर उसके पास टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? जैसे ही वो कमाएगा 10,000,
वैसे उसको ऐसी बीमारी लग जाएगी फॉर एग्जांपल, तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और 5,000 वहीं खर्च हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली रहेंगे उसके पास 5,000। किस्मत में 5,000 थे तो 5,000 ही रहेंगे, भले उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी और अलग से 5,000 कमाए एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी वो उसके हाथ में नहीं टिका। यानी मटेरियल डेस्टिनी जो है हमारी जो किस्मत है, हम उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, वो एक तरह से डेस्टिन्ड ही है। ठीक है, क्या डेस्टिन नहीं है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम हमारा रुझान किस तरफ है, हम वो भी हम समझेंगे। जिसके हमने समझा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है हमारी, वो डेस्टिन नहीं है, हम चाहे जितना चाहे उतना उसमें ग्रो कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, वी सी सो मैनी मैन वर्किंग सो हार्ड, does this mean that every one of them will become Ford? क्या हर व्यक्ति जिसने फोर्ड के बराबर मेहनत करी है, क्या वो फोर्ड जितना ही सक्सेसफुल हो पाएगा? हर व्यक्ति जो फोर्ड की तरह मेहनत कर रहा है नहीं हो पाएगा। या रॉकफेलर के समान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। Why not? Everyone is trying his best, but Mr. Ford was destined to become a rich man. मिस्टर फोर्ड के किस्मत में ही था रिच बनना, इसलिए वो रिच बने, है ना? और वही rich man, his destiny was there and so he became the rich man. Another man may work just hard as Ford जितनी मेहनत करी हो दूसरे व्यक्ति ने, but this does not mean that he will become as rich as Ford. अगर उसकी किस्मत में नहीं है तो भले ही जितना मेहनत कर ले, उसको फोर्ड जितनी सक्सेस नहीं मिलेगी या वो फोर्ड जितना अमीर नहीं हो पाएगा। This is practical. You cannot change your destiny simply by working hard like asses and dog. गधे और कुत्तों की तरह मेहनत करने से भी हमारी किस्मत जो है वो बदल नहीं जाएगी, जितना किस्मत में है उतना ही मिलेगा। No, but you can utilize your special human energy for improving your Krishna consciousness. That's fact. यानी भगवान के प्रति जो हमारी जिज्ञासा है, भगवान के प्रति हमारा जो रुझान है, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक उन्नति जो है, वो हमारे हाथ में है। ह्यूमन एनर्जी जो है, तो जो चीज हमारे हाथ में है, किस्मत बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान के जो स्पिरिचुअल लाइफ है, भगवान के प्रति हमारा आत्म साक्षात्कार है, उसको जो है हम ज्यादा से ज्यादा सुधार सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा सुधार सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो हमारे हाथ में, तो हमें वही चीज करनी चाहिए जो हमारे हाथ में। Srila Prabhupada said, एक और quote में, according to the different types of body, there are some external differences in the pleasure, but the basic amount and quality of this pleasure has very well defined limitation. That is called destiny. A pig has a certain type of body and is eatable is stool. ठीक है, मल ही खा सकता है वो. This is destined. पिग जो है वो केवल मल ही खा सकता है। अगर हम चाहे, you cannot change it, let the pig eat हलवा। हम ये चाहे कि नहीं, हम ये जो मल खा रहा है, मल से अच्छा तो मैं इसको हलवा खिला सकता हूँ, मैं सुधार देता हूँ, पिग की खान पान को सुधारते हैं, चलो हलवा खिलाते हैं। तो पिग हलवा खाएगा? नहीं खाएगा। उसको जो सूट करेगा वही वो खाएगा, मल वो खाएगा। हमें मल सूट नहीं करेगा, हमें हलवा ही सूट करेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जैसे कि पिग जो है हलवा नहीं खा सकता, because this is not possible, because the soul has particular type of body. जिसको सुअर का शरीर मिला, जिस आत्मा को सुअर का शरीर मिला है, तो वो मल ही खाएगा। तो वो आत्मा क्या है? मल ही खाएगी, सुअर के रूप में। He must eat a particular type of food. Can any scientist improve the standard of living of a pig? किसी साइंटिस्ट में ये है ये क्षमता कि वो उसके खान पान को इम्प्रूव कर सके? नहीं। सुअर का स्वभाव वैसा ही रहेगा, वो मल ही खाएगा, मल ही खाता रहेगा, वो हलवा नहीं खाएगा। The quantum of pleasure and pain is fixed at birth. Srila Prabhupada एक और चीज बोलते हैं, Destiny allow only a certain amount of material happiness in this world. Destiny से केवल certain amount की happiness, यानी अगर किस्मत में खुशी भी होगी तो वो एक certain amount के लिए ही होगी, है ना? And our efforts should be therefore be directed toward the self realization. ठीक है, यानी कि लिमिटेड हैप्पीनेस ही मिलनी है, तो फिर हमें वहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जहां हमें जो है अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिले, हमें वहां दिमाग लगाने की जरूरत है, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन। Nobody is enjoying uninterruptedly material happiness. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो पैदा होने से लेकर मरण तक हमेशा खुश रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। That is not possible. Just as you can not check your distressing condition of life, similarly you cannot check your happy condition of life. जैसे कि आपके जीवन में कितना डिस्ट्रेस आने वाला है वो आप नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसी प्रकार कितना आपके जीवन में खुशी आएगी, कितना आप जीवन में सुखी रहोगे, वो भी आपके हाथ में नहीं है। जितना आपको आना होगा उतना आपको आएगा, इट विल कम ऑटोमेटिकली। यानी हमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आएगा। अगर कोई हमारे अच्छा मोमेंट होना है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, बुरा मोमेंट
आएगा तो हमें अलग से एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना चाहिए। एक होता है मतलब एक्स्ट्रा प्रयास, मतलब वर्क करना चाहिए लेकिन मतलब बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना चाहिए, अत्यंत प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए लेकिन अत्यंत प्रयास नहीं करना चाहिए। Therefore, don't waste your time with these things. It will come automatically. Better you utilize your energy for advancing in Krishna consciousness. Turning a hut into a skyscraper. What's great about it? Srila Prabhupada. Sometimes people boast we have gone from the hut to the skyscraper. They think this is progress. But in Vedic system of civilization, one thinks about how much he is advanced in self-realization. He may live in a hut and become very advanced in self-realization. आज के समय में क्या है, एक झोपड़ी को एक ऊंची इमारत बना दिया तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है, उनके लिए वो ग्रोथ है, उनके लिए ये प्रोग्रेस है। लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, वैदिक सिस्टम ऑफ सिविलाइजेशन बताता है कि किसने कितना आत्म साक्षात्कार में उन्नति करी, वो उसकी एक्चुअल एडवांसमेंट है, वो उसकी एक्चुअल जो प्रोग्रेस है। किसने, भले वो हट में रह के वो अगर एडवांस कर ले सेल्फ रियलाइजेशन हट में रहकर भी, तो वो उसके लिए एक्चुअल प्रोग्रेस है। बट he wasted his time turning his hut into skyscraper. वही क्या कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन की जगह वो अपने हट को स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग बनाने की कोशिश में है। then his whole life is wasted, finished, and in his next life he is going to be a dog. फॉर एग्जाम्पल, उसने बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छा बंगला बनाया, लेकिन वो बंगला बनाते बनाते उसने इतनी मेहनत करी थी कि मतलब उसका जीवन बीत गया वो अच्छा बंगला बनाते बनाते, और जब बंगला बन के पूरा हुआ तब तक वो डेथ कर गया। तो वो जिस चीज के लिए मेहनत किया वो चीज वो भोग नहीं पाया। अब वो क्या है, उसकी प्रवृत्ति भोगने की रही थी, तो क्या हुआ, अगले जन्म में उसको या तो रैट बन गया होगा, रैट बन के वो बंगले में पैदा हो गया होगा कहीं कोने पे। अब एंजॉय करो। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल डेस्टिनी, अब देखिए बहुत अच्छी चीज है, ग्राफ है यहाँ पे। तो ग्राफ को आप देखिए, इसको आप समझिए। जैसे मटेरियल डेस्टिनी कैन नॉट बी अप्रिशिएबली चेंज्ड, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैन नॉट बी चेक्ड। जैसे आप यहाँ देखिए, बर्थ, जैसी व्यक्ति का बर्थ हुआ फिर डेथ हुआ, फिर जब उसको अगला जन्म हुआ फिर उसने जीरो से स्टार्ट किया, फिर उसने प्रोग्रेस करा, फिर जीरो से स्टार्ट किया। किसी ने एमटेक मतलब किसी ने एमटेक करी, किसी ने पीएचडी करी है, ठीक है, लेकिन जब उसका डेथ होगा तो फिर उसको जो है जूनियर नर्सरी एबीसीडी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी मटेरियल प्रोग्रेस का कोई फायदा नहीं है, डेथ होने के बाद वो फिर दोबारा जीरो ही हो जाना है। On the platform of soul, one's progress toward God cannot be checked by age, caste, literacy, poverty, etc. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र, तो आप ये समझ सकते हैं कि एज, कास्ट, लिटरेसी, पॉवर्टी, ये सारी चीजें कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये नश्वर है, यानी कि आप बहुत धनवान भी है तो अगले जन्म में फिर आप जीरो हो जाएंगे। आपके पास बहुत ज्ञान है, फिर अगले जन्म में आप जीरो हो जाएंगे, फिर आपको बिल्डअप करना होगा, अच्छा ज्ञान, अच्छा धन, अच्छा वेल्थ जनरेट फिर आपको करना पड़ेगा। ग्राफ देख रहे हैं ना, फर्स्ट बर्थ फिर डेथ, फिर दोबारा सेकंड बर्थ में फिर जीरो से फिर ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा जीरो हो गया सेकंड डेथ के बाद, है ना। अब यहीं पे देखिए, गजेंद्र एलिफेंट, जटायु ईगल, चाइल्ड ध्रुव, ऑल हैव इक्वल चांस टू एडवांस टुवर्ड गॉड। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में देखिए अब क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कुछ है ही नहीं ऐसा। आपने अगर इस जन्म में 10% भक्ति करी भगवान की, अगले जन्म में आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे भक्ति, अगले जन्म में आप फिर 11% से स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे ही है कि आपने इस जन्म में 10% करी भक्ति, अगले जन्म से आप 11% से स्टार्ट करेंगे भक्ति। तो ये है, इसे गजेंद्र मोक्ष कथा में आता है कि भगवान वो जो गजेंद्र थे, उसको जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो फिर गजेंद्र क्या है कि वो बाद में थक हार के उन्होंने क्या किया, कमल का पुष्प लेके ऐसे प्रार्थना करी, भगवान को प्रेयर दी, तो भगवान तुरंत भागे भागे चले आए। लेकिन हाथी को कैसे प्रेयर पता, हाथी तो बोलना भी नहीं आता, उसको प्रेयर कैसे पता लगती है। तो पता चलता है कि पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा थे, तो उन्होंने वो तब बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो उनको बहुत सारे प्रेयर्स भी आते थे भगवान के, और भगवान की भक्ति भी करते थे, तो वो चीज उनको हमेशा याद रही। भले उन्हें एलिफेंट का बॉडी मिल गया, गजेंद्र एलिफेंट का। यानी स्पिरिचुअल चीजें आपके साथ हमेशा रहेगी, मटेरियल चीजें आपके साथ नहीं रहेगी। By material effort, material destiny cannot be appreciably changed, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। By spiritual progress, even material destiny can be changed. अब भगवान की इच्छा हुई तो आपकी जो डेस्टिनी है, हम तो नहीं चेंज कर सकते, या ब्रह्मा तक चले जाइए, कोई आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान आपकी डेस्टिनी चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो यानी भगवान आपकी डेस्टिनी को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने का क्या फायदा होता है कि आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं भगवान की इच्छा अनुसार। कंसिडर अ रेस बिटवीन लूना, मारुति, बेंज। वही एग्जांपल वापस से ले लेते हैं। कैन द लूना ड्राइवर स्पीड अप एंड विन द रेस बाय एनी अमाउंट ऑफ एंडेवर? क्या लूना कार, फिर से वही एग्जांपल, लूना कार क्या फिर से मारुति या बेंज फॉर एग्जांपल बेंज को हरा सकती है? फिर से हरा सकती है? लूना इतनी स्लो कार है और बेंज इतनी फास्ट कार है, आप समझिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आंसर यहाँ पे क्या है? यस, इट्स पॉसिबल फॉर लूना कार टू बीट द बेंज कार। कैसे? यस, लूना कैन रीच द गोल फास्टर देन इवन बेंज इफ अ हेलीकॉप्टर कैन लिफ्ट इट एंड कैरी इट टू द डेस्टिनेशन। कोई हेलीकॉप्टर आके उसको नीचे से पकड़ के ले जाए, और बेंज से भी फास्ट तो हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर क्या करेगी? उस लूना कार को पकड़ के सीधा उसको तुरंत पहुंचा देगी और बेंज पीछे ही रह जाएगी। Similarly, if we surrender to God, who is the maker of destiny, destiny के maker है वो, he can change our destiny also if he wishes. लूना कार की किस्मत में नहीं था कभी जीत पाएगा वो बेंज से, लेकिन फिर भी वो जीत गया। वैसे भगवान की इच्छा हुई तो हमारी किस्मत भी चेंज हो सकती है। जैसे लॉर्ड कृष्णा ब्लॉक द सन विथ हिज सुदर्शन चक्र। ये एक कथा है, जैसे कि इसमें बताते हैं कि जो जयद्रथ है, जयद्रथ का क्या है कि अर्जुन ने एकदम कसम खा ली थी कि जयद्रथ सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का गला जो सर है धड़ से अलग कर दूंगा। अगर नहीं कर पाता तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो ये चीज पता चल गई कौरवों को, तो जयद्रथ को छुपा दिया। अब वो अर्जुन ढूंढ नहीं पा रहे जयद्रथ को, तो वो अब सूर्यास्त होने को आ गया, तो अर्जुन परेशान। तो अब वो क्या करे, भगवान क्या करे, सुदर्शन चक्र लिए और सूर्य को जो है ढक लिया। सूर्य को ढक लिया तो सबको आभास हुआ कि सूर्यास्त हो चुका है, और जैसे ही सूर्यास्त हो चुका तो अर्जुन फिर अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे। और ये देखते हुए फिर जयद्रथ बाहर भागा भागा आया, और वो अर्जुन के सामने उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है कि जाओ जाओ अग्नि में प्रवेश करो। जयद्रथ सामने आ गया अर्जुन। वही भगवान ने बोला मारो तीर। बोला मारो, सूर्यास्त हो चुका है। बोला भगवान ने मारो तीर। ठीक है मारता हूं। मारो, और सीधा उसके पिता के शरीर मतलब फिर उसका धड़ अलग करके पिता की जो गोद में जाके गिरे, इस हिसाब से मारना। तो उन्होंने मारा तो वैसे ही हुआ। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र अपना हटा लिया, और सूर्यास्त तो हुआ नहीं था, लेकिन भगवान ने कुछ देर के लिए सूर्यास्त जैसा आभास दिलवाया, और इस तरह से जो है अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा किया भगवान ने। यानी जो इम्पॉसिबल था उसको भी पॉसिबल कर देंगे भगवान, अगर आप भगवान की शरण में जाएंगे तो। वही एक और चीज, जो इम्पॉसिबल है उसको फिर से पॉसिबल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा बॉट हिज गुरु सन फ्रॉम यमलोक। उनका पुत्र शरीर, जो भगवान के जो गुरु थे सांदीपनि मुनि, उनके जो पुत्र थे वो ऑलरेडी शरीर त्याग चुके थे, वो यमलोक में थे। लेकिन भगवान ने बोला कि हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप बताइए आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा है। तो उन्होंने फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, गुरु माता से, तो बोला कि मैं हमारे पुत्र को वापस ला देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्हें पता था वो भगवान है, और वो दिखाना चाहते थे कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने वो चीज मांगी जो बहुत असंभव है, बिल्कुल असंभव। मरे हुए व्यक्ति को कैसे व्यक्ति ला सकता है? लेकिन भगवान ने गुरु दक्षिणा के तौर पर उसको स्वीकार किया, और वो यमलोक जाके उनके पुत्र को वापस लेके आए। सोचे शरीर भी नष्ट हो गया, फिर भी शरीर समेत वापस लेके आया, शरीर के समेत पुत्र को। तो जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर दिया भगवान ने, केवल और केवल भगवान की शरण लेने मात्र से। ओनली कृष्णा कैन चेंज योर डेस्टिनी। So then we can't say that the Vedic system or Sanatan Dharma is fatalistic. There are actually endeavor for progress. Srila Prabhupada said, certainly spiritual progress. As for the question of fatalistic, I have often given this example. Let us say a man is condemned by the court of law to be hanged. Nobody can check it. इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि जो जज ने उसने जो फांसी की सजा सुना दी, अब खुद जज के हाथ में भी नहीं है कि फांसी की सजा वापस ले ले, लेकिन जो उसके ऊपर बैठा किंग है, जो लॉ से भी ऊपर है, उसके हाथ में है कि उसको फांसी की सजा ना हो। तो अगर वो किंग से प्रार्थना करे तो किंग उसको जो है माफ कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं
कि भगवान जो है हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। भगवान जो है वो डेस्टिनी से भी ऊपर है, वो डेस्टिनी मेकर है। तो वही चीज है, डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड बाय कृष्णा फॉर हिज डिवोटी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ओनली आवर बिजनेस शुड बी टू सरेंडर टू कृष्णा, and if you artificially want to be more happy by economic development, that is not possible and it is waste of time totally. अदर एग्जांपल, अ डॉग इज, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मटेरियल प्रोग्रेस ही अच्छा है, नहीं मटेरियल प्रोग्रेस ही अच्छा है, कैसे अच्छा नहीं है? अ डॉग इज रनिंग हियर एंड देयर a dog is running here and there on four legs and you are running on four wheels. डॉग अपने चार पैरों पे दौड़ रहा है, आप चार चक्कों पे दौड़ रहे हो, यानी कार पे दौड़ रहे हो। इज दैट प्रोग्रेस? क्या प्रोग्रेस है ये? द वैदिक सिस्टम इज दिस, the human being has a certain amount of energy, better energy than the animal, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन, वो जिज्ञासा कर सकता है भगवान के प्रति, लेकिन जानवर नहीं कर सकते। बेटर कॉन्शियसनेस, एंड दैट एनर्जी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और वो एनर्जी केवल और केवल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ही यूज करनी चाहिए, ना कि डेवलपमेंट के लिए, जिसका कोई फायदा नहीं है। सो द होल वैदिक सिस्टम इज मेड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड सरेंडर अनटू मी। भगवान बोलते हैं सभी धर्मों को त्याग कर मेरी ही शरण में आओ, और ऐसा करने से क्या होगा? आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपकी शरण में आता हूँ, सभी धर्मों को त्याग के केवल आप ही की शरण में आता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि मेरे को सभी सिंफुल रिएक्शन से डिलीवर कर देंगे, मुक्त कर देंगे। ठीक है, ओके, कहीं, लेकिन मेरे को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। तुम बिल्कुल भरोसा करो, माँ शुचः, डू नॉट फियर। भगवान लास्ट में फिर बोले डू नॉट फियर, इसी चीज के लिए कृष्णा कॉन्शियस हेल्प्स इन बोथ वे। हमारी जो डेस्टिनी है उसको फेस करने में हमें हेल्प करती है, हमें शक्ति देती है। कई लोग अपनी डेस्टिनी को नहीं फेस कर पाते तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, लेकिन हम कृष्णा कॉन्शियस हमें क्या करती है, इतने सुदृढ़ बनाती है हमें कि वो हमें हमारी किस्मत को फेस करने में मदद करती है, और दूसरी हमारी फ्यूचर डेस्टिनी को सुधारने में भी मदद करती है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो फिर आगे चल के अच्छा पाएंगे, है ना। इफ वी आर एंकर टू एट लोटस फीट, हमने भगवान के चरणों को पकड़ लिया तो कितनी भी तूफान आ जाए बुरे बुरे डेस्टिनी की, अनफेवरेबल डेस्टिनी की, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। वहीं इम्प्रूव और फ्यूचर डेस्टिनी में क्या है? अवर पास्ट एक्शन हैव क्रिएटेड अवर प्रेजेंट डेस्टिनी। पास्ट में जो किया प्रेजेंट हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब जो प्रेजेंट में करेंगे उस समय हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो सो अवर प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियस एक्शन विल बी डिटरमाइंड अवर फ्यूचर डेस्टिनी, एंड दैट इज सर्टेनली अ ब्राइट फ्यूचर विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे अब देखिए भगवत गीता, अ कॉल फॉर डायनामिक एनलाइटेंड एक्शन, सक्सेस इज डिस्टाइंड बट योर एंडेवर एंड टेक द क्रेडिट। भगवान यहाँ पे एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देयरफॉर गेट अप। भगवान 11.33 में बोलते हैं भगवत गीता में, देयरफॉर गेट अप, प्रिपेयर टू फाइट एंड विन, प्रिपेयर टू फाइट एंड विन ग्लोरी, कॉन्कर योर एनिमीज एंड एंजॉय अ फ्लरिशिंग किंगडम। ओके, दे ऑलरेडी पुट टू मी बाय पुट टू डेथ बाय माय अरेंजमेंट। बोल रहे हैं कि जितने भी दिख रहे हैं तुम्हारे, कौरव हो गए, कौरव हो गए, और उनके जितने भी हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह, ये लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, बस तुम्हें तीर चलाना है। तीर चला के मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, बस तुम्हें तीर चलाना और तुम्हें क्रेडिट लेना है, भगवान ये कह रहे हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है हमें, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए हमारे ABCD फॉर्मूले हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डांस। हम इसमें एक चैंटिंग भी प्रोसेस आता है, तो हम इसको बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के द्वारा ही हमारा जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। और एक और चीज, बहुत अच्छी चीज है ये, ओ लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स व्हिच कैन और ऑट टू बी चेंज। भगवान मुझे करेज दीजिए, मेरे को करेज दीजिए कि मैं अपनी किस्मत को चेंज कर सकूं। करेज टू चेंज द थिंग्स मतलब मैं अपनी उन परिस्थितियों को चेंज कर सकूं जो मैं कर सकता हूं, और मुझे सेरेनिटी यानी शांति प्रदान करे जिन चीजों को मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन उनको मैं कहीं ना कहीं उसको मैं सहन कर सकूं, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस।
और विजडम टू नो द डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये प्रेयर करते हैं तो प्रेयर क्या होती है, गो अप, प्रेयर ऊपर जाती है, तो बदले में नीचे क्या आता है, ब्लेसिंग्स कम डाउन। प्रेयर ऊपर जाएगी हमारी भगवान के पास तो ब्लेसिंग्स आएगी ऊपर से भगवान के पास। तो हमारा एक और चीज है, मेक ट्रूथ एंड लव एज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमने जो सीढ़ियां देखी थी उसमें लस्ट, ग्रीड, एंगर, इन सबको हमको छोड़ के कहाँ जाना है, कौन से लेवल पे, कौन सी सीढ़ी पे जाना है, ट्रूथ एंड लव की सीढ़ियों तक हमें पहुंचना है। ठीक है, द वर्ल्ड वी लिविंग इज सिंपली अ ड्रामा स्टेज। ये एक ड्रामा स्टेज है। क्या हम ड्रामा स्टेज पे पूरे दिन रहते हैं? नहीं रहते ना, हम अपना ड्रामा करके या एक्टिंग करके फिर निकल जाते हैं ना आर्टिस्ट। वैसे हम इस संसार में ऐसी ड्रामा स्टेज में आए हैं एज एन कोई किरदार लेके, तो हमें वो निभा के फिर वापस जाना है यहाँ से। ठीक है, वी ओरिजिनली बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, रिमेंबर दिस फैक्ट एंड बी अवेयर दैट वी हैव टू रीप द फ्रूट ऑफ एवरी एक्शन। हमेशा याद रखना कि हमें हर एक्शन का जो है वो रिएक्शन जरूर मिलेगा। गिव अप बैड हैबिट्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल होम, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो थैंक यू। तो हो सकता है मैंने बहुत बहुत देर तक आपको बकाया हो, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु, स्क्रीन शेयर। यस प्रभु। सो थैंक यू सो मच सागर प्रभु। सागर प्रभु ने आज काफी अच्छे से हमें कर्म के विषय में बताया। कर्मणा देव नेत्रेण, है ना, कि डेस्टिनी में डिसाइडेड क्या है और क्या डिसाइड नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो दैववाद को फॉलो करते हैं और एक कर्मवाद को फॉलो करते हैं। तो कर्मवाद वाले क्या बताते हैं कि कर्म ही सुप्रीम है ना, आई कैन चेंज एवरीथिंग, हार्ड वर्क, है ना, डू हार्ड वर्क। तो कर्मवाद है। और दैववाद दूसरे क्या है कि भाग्य पे ही डिपेंड है, जो कुछ भी होना है वो भाग्य से ही हो जाएगा। तो कर्मवाद और जो दैववाद है उन दोनों का मिक्सचर है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें फिक्स है लेकिन कुछ चीजें फिक्स नहीं है ना। और अल्टीमेटली हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो भाग्य है, उसको भगवान परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रार्थनाओं में पावर है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे बाहर निकलने का एफर्ट लगा रहे हैं। सो काफी अच्छे से प्रभु जी ने कर्म के कई सारे सिद्धांतों को हमारे साथ डिस्कस किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सागर प्रभु का। सागर प्रभु का हम